बात कर रहे हैं बड़ी खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना की वजह से चौथी मौत हो गई है। बिलासपुर के 34 साल के युवक ने रायपुर एम्स में दम तोड़ दिया। एचआईवी पॉजिटिव भी था। कोरोना का शिकार युवक बिलासपुर एम्स से रायपुर एम्स रेफर किया गया था। इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। आज के दिन रायपुर एम्स में कोरोना से दूसरी मौत है। इससे पहले 19 साल की एक युवती की मौत हो गई थी। हालांकि यह बताया जा रहा है कि 34 साल के जिस युवक की मौत कोरोना की वजह से हुई है, बिलासपुर के 34 साल के युवक की मौत, वो एचआईवी पॉजिटिव भी था। और जैसा कि आप जानते हैं कि एचआईवी पॉजिटिव का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और कोरोना उन्हीं लोगों को ज्यादा उन पर भारी पड़ रहा है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। नतीजा ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है जहां कोरोना की वजह से छत्तीसगढ़ में चौथी मौत हो गई है। आज ही 2 मामले सामने आए हैं। रजनी ठाकुर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। रजनी, सबसे पहला सवाल तो यही, कोरोना के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब बढ़ती मौतों का आंकड़ा भी चिंता बढ़ाता है। जी बिल्कुल चिंता बढ़ाता है और बेहद दुखद है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना से चौथी मौत हो गई है। सबसे पहली कोरोना से मौत जो हुई थी वो 29 मई को हुई थी। रायपुर के रहने वाले 34 साल के युवक की कोरोना से मौत हो गई थी। लंग इन्फेक्शन था और उसके इलाज के लिए जब अस्पताल पहुंचा उसके बाद कोरोना की पुष्टि हुई थी। दूसरी जो कोरोना से मौत की घटना थी वो 3 जून की थी, जब 55 साल की दुर्ग जिले की एक महिला की कोरोना से मौत हो गई। मौत के बाद कोरोना की पुष्टि हुई थी। वहीं आज सिर्फ 24 घंटे में ही 2 मौतें कोरोना से हुई हैं। 19 साल की एक युवती जो कि मूल रूप से जगदलपुर की रहने वाली थी, रायपुर एम्स में उसकी कोरोना से मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक 34 साल का था, बिलासपुर का रहने वाला था, एचआईवी पॉजिटिव था, उसकी भी इलाज के दौरान रायपुर एम्स में मौत हो गई। और जैसा कि आप भी बता रहे थे कि इन 4 मौत के मामलों को अगर हम देखते हैं तो सभी जो मरीज थे वो कोरोना के साथ साथ किसी दूसरी गंभीर बीमारी से भी जूझ रहे थे और इसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो गया। तमाम उपाय किए गए लेकिन उसके बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। सभी मामलों में कोई ना कोई गंभीर बीमारी जो थी वो सामने आई थी। 2 ऐसे मामले थे जिनमें मौत के बाद कोरोना की पुष्टि हुई थी। वहीं अभी जो 2 मामले आए हैं उनमें कोरोना की पुष्टि हो गई थी और इलाज के दौरान मौतें हुई हैं। प्रदेश में कोरोना का ग्राफ चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। इस वक्त 600 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। हालांकि 200 से ज़्यादा मरीज डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं, लेकिन लगातार ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। हर दिन 50 से 60 नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। 100 से लेकर 105 तक भी आंकड़ा पहुंच रहा है और अब छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक नज़र आ रही है। पहले से जो एक अंदेशा था कि अगर कम्युनिटी स्प्रेड होता है तो बहुत ज़्यादा कोरोना के मामलों का ब्लास्ट देखने को मिलेगा और अब जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, कहा जा सकता है कि हम कम्युनिटी स्प्रेड की दहलीज पर खड़े हैं और अगर प्रशासन के साथ साथ लोग भी जागरूक नहीं होते हैं तो इस तरह के मामले और भी बढ़ सकते हैं। तो ये बेहद चिंताजनक बात है। लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा, यानी कि ठीक 1 महीने पहले, 6 मई, ठीक 1 महीने पहले छत्तीसगढ़ में करीब करीब 60 कोरोना के केस थे, 59 केस थे। आज 863, यानी कि 800 मामले पिछले 1 महीने में बढ़े हैं। लेकिन जो चिंता बढ़ाता है या जो अब चौंकाने वाली बात है, हैरत में डालने वाली बात है, वो ये कि 1 महीने में 800 केस सामने आए और अब जिलों के मरीजों का इलाज उनके ही जिला अस्पतालों में होगा, कोविड अस्पतालों में होगा, जो 10 जून तक तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अगर रायपुर एम्स में भी इलाज करा रहे कोरोना मरीजों की मौत हो रही है तो फिर अब जिम्मेदारी कैसे तय की जाएगी, कैसे बेहतर से बेहतर इलाज मिलेगा जिलों में। जब रायपुर एम्स जैसे इतने बड़े अस्पताल में भी कोरोना पेशेंट्स की मौत हो रही है तो फिर जिला अस्पतालों में व्यवस्थाएं बेहतर रहेंगी, मरीजों की जान नहीं जाएगी, कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? जी बिल्कुल, बीते 1 महीनों में जो कोरोना का ब्लास्ट हुआ है छत्तीसगढ़ में, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस 1 महीने में ही दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ में मजदूर हों या दूसरे लोग हों, उनकी वापसी हुई है और उसके बाद ही कोरोना के मामले सामने आए हैं। मामले जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, सरकार की प्राथमिकता ये है कि सभी जिलों में कोविड अस्पताल तैयार किए जाएँ और वहीं पर कोरोना के जो पेशेंट हैं उनका इलाज किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा था कि सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि सभी जिलों में सुविधा युक्त कोविड अस्पताल
अस्पताल तैयार किए जाएं। हालांकि इस बीच जो गंभीर मामले सामने आ रहे हैं उनको रायपुर एम्स ही रेफर किया जा रहा है, क्योंकि अब तक रायपुर एम्स का रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। हमने देखा कि 73 साल के बुजुर्ग, 60 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो भी कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। 55 साल की एक महिला की मृत्यु हुई थी, 34 साल के एक युवक की आज मृत्यु हुई है और इसके साथ छत्तीसगढ़ में आंकड़ा पहुंच गया है 4। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मरीज जल्द से जल्द बेहतर होंगे। हालांकि रिकवरी रेट भी बेहतर हो रहा है। शुक्रिया रजनी इस तमाम जानकारी के लिए। रजनी ठाकुर, जी मीडिया संवाददाता रायपुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जानकारी दे रही थी। और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कोरोना की वजह से अब तक कुल 4 मौतें हो गई। आज ही